गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवं स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स ने लिखा है। उनका जन्म 1795 और 1821 में डेथ हुआ। मात्र 25 ईयर्स ही अर्थ पे रहे, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन जितना भी उन्होंने किया है वह लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पोएट, इस पोएम में उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी हर रूप में होती है और हम जो पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं उस पैरामीटर्स के अंतर्गत हम जो चीजें निर्धारित करते हैं वो हमेशा नहीं रहती, लेकिन ब्यूटीफुल चीजें हमेशा रहती हैं, हर दौर में रहती हैं। उन पर किसी एज का, उम्र का प्रभाव नहीं रहता। यह जो पोएम है वो एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है जो कि एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस से लिया गया है। इसमें एंडिमियन एक शेफर्ड है जो कि मून गॉडेस की खोज में निकलता है और उससे रिलेटेड चीजें जो दिखती हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। यहां स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पोएट कह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती है वो एवर लास्टिंग होती हैं, हर दौर में अच्छी होती है, हर दौर में वो सुंदर होती हैं। और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, वो घटती नहीं है, ये कभी डिके नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यह कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, मतलब यह कभी यूजलेस नहीं होती, हमेशा ही अपना महत्व बनाए रखती है। बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस। जिस तरह से अगर गर्मी में हम कहीं वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं और पेड़ों की ठंडी, जिस तरह से ठंडी छाया हमें मिल जाती है, जो सुकून मिलता है, वही काम ब्यूटीफुल थिंग्स करती हैं, सुंदर चीजें करती हैं। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस। तो यह हमें ठीक वैसा ही आश्रय प्रदान करती हैं और रिलैक्स फील होता है उनके पास हमें। एंड स्लीप, या स्लीप एक नींद जो कि स्वीट ड्रीम से भरी हो, सपनों से, मधुर सपनों से भरी हो, या हेल्थ, स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग और चैन की सांस। Therefore, और एवरी मॉर्निंग, अब अगर हम सोते हैं तो उस समय हमारा जो कनेक्शन है अर्थ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जब अगली सुबह हम जगते हैं तो ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो एक गार्लैंड का निर्माण करती हैं जो हमें अर्थ से जोड़ता है। तो ऑन एवरी मॉर्निंग आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड। हम क्या करते हैं, एक रिथ करते हैं, एक प्रिपेयर करते हैं, एक गार्लैंड का निर्माण करते हैं, एक माला का निर्माण करते हैं। वो जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो गार्लैंड है जो हमें अर्थ से अटैच करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ने का काम करती है। ये फ्लावरी बैंड जैसे ही मैंने आपको बोला तो आपके मन में जरूर आया होगा माला। और जब किसी शब्द के कहने से मन में इमेजिनेशन क्रिएट होती है तो वहां पर एक डिवाइस होती है जिसे हम इमेजरी कहते हैं। तो ये हमें क्या करती है, जो गार्लैंड को हमें बाइंड करने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है मदर अर्थ से। अब सभी चीजें हमारे अनुकूल तो होंगी नहीं, कुछ चीजें हो सकता है कि हमारे विपरीत हो, क्योंकि लाइफ तो ऐसा ही है। सभी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो साथ में नेगेटिविटी भी है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। तो इन सभी डिस्पोंडेंस के बावजूद, डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद, जो हमारी इच्छा के विपरीत होती हुई चीजें हैं, ऑफ इन ह्यूमन अर्थ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अच्छे लोगों की कमी है, डर्थ है, मतलब स्कार्सिटी है, लैक है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की कमी हो गई है। या कोई बुरा दिन हो सकता है, पिता ने डांट दिया हो, पेरेंट्स से आपको डांट पड़ गई हो सकता है आपकी भाई से लड़ाई हो गई हो, दोस्तों से लड़ाई हो गई हो, या ये हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं आए, या टीचर्स के द्वारा प्रॉपर नंबर आपको नहीं दिया गया, किसी वजह से जो ग्लूमी डेज
ऑल अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज मेड ऑफ सर्चिंग, जो हम ढूंढ लेते हैं, जो डार्केंड वेज हैं, जो बैड डेज हैं, या इस तरह की जो बुरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से हमें मिल जाती हैं, तो वैसे सिचुएशन में यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल, कोई सौंदर्य, कोई सुंदर चीज इस पल को, इस वहम को दूर कर देती है। कैसा सिचुएशन हो सकता है कि चीजें ठीक है कि अपने हमारा मूड अपसेट है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे फादर कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेके आ जाए, कोई बढ़िया सी न्यूज आ जाए, हमारा कोई फ्रेंड आ जाए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो चीज लेके हमारे पास आ जाए, तो जो हम अभी टेंस थे, थोड़े समय पहले डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे, वो हमारा मन से वह दुख वाला भाव, निराशा का भाव दूर हो जाएगा और वह चीज हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगी। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे मन से सच। अब यहां अगर आप देखेंगे तो सुंदरता तो हर रूप में है, क्यों? सन भी सुंदर है तो मून भी सुंदर है, सूर्य सुंदर है तो मून भी सुंदर। एक समय पर सूर्य अच्छा लगता है तो दूसरे टाइम पर आप मून को प्रेफर करते हैं। अब सुंदरता उम्र के लिए, उम्र उसको डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब ट्रीज ओल्ड भी ठीक है, सुंदर है, तो यंग भी सुंदर है, अगर यंग सुंदर है तो ओल्ड भी सुंदर है। और स्प्राउटिंग शेडी बोन, और वह जो स्प्राउट करती हुई, ग्रो करती हुई जो झाड़ियां हैं या पेड़ हैं, जिनकी छाया फॉर सिंपल शिप को एक छाया प्रदान करती है, वे चीजें भी सुंदर हैं। अब ये शिप हमारे लिए आया है, ह्यूमन बींग्स के लिए आया है, हम मेटाफर यूज कर सकते हैं। यहां पर आप यहां पर देखेंगे कि ऑफ और ऑफ दो शब्द आए हुए हैं, सेम वर्ड से दो लाइनें ओपन हुई हैं, दो कंजुगेटिव लाइंस में, तो यहां पे एक डिवाइस होगी जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंपल शिप एंड सच एज डेफोडिल्स, तो डेफोडिल्स भी सुंदर हैं, डेफोडिल्स सुंदर है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं वो भी सुंदर हैं। एंड क्लियर रिल्स, और जो क्लियर रिल्स हैं, जो स्वच्छ नदियां हैं, वो दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड, जो राहत देने का काम करती हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हैं, ठंडी पानी की धारा वाली नदी दिखाई देती है, तो वह आपको एक आश्रय देती है, शरण देने का काम करती है अगेंस्ट द हॉट सीजन। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मिड फॉरेस्ट में, घने जंगलों के बीच में जो बुशेज हैं, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, वह भी मधुर सुगंध से, उस मस्क रोज के मधुर सुगंध से शोभित होती है, शोभायमान होती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड, लेकिन क्या जिन चीजों में लाइफ है, जीवन है, क्या वही सुंदर है? नहीं, मृत्यु भी सुंदर है, मृत्यु में भी अपना अलग एक ग्लोरी है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड, हमने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मृत्यु हुई, लेकिन वह मृत्यु सबके लिए अनुकरण के योग्य है। हमारे सीमा के प्रहरी जो सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका काम भी, वो हम लोग छोटी सी चीज देने में हमें कष्ट होती हो तो लाइफ को ही न्यौछावर कर दिए, या हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना संघर्ष करते हैं, हमें हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये सभी सुंदर हैं। तो जो माइटी डेड, जो पावरफुल लोग, जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, जिन्हें हमने कहानियों में पढ़ा है या सुना है, ये सभी सुंदर हैं। और ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है इन चीजों को देखने, पढ़ने और सुनने के बाद
कि जैसे एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, जैसे प्रभु, जैसे ईश्वर एक अमृत हमें पोर कर रहे हैं, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, वो स्वर्ग से हमें अमृत गिरा रहे हैं हमारे, ताकि हम ये समझ सकें कि किसी भी चीज को हम नेगेटिविटी की ओर न देके पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपने साथ, अपने लाइफ में। और लाइफ केवल ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव चीजों से बना हुआ, लाइफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मिलकर बना है, और हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं को सब्सक्राइब करें।